तो आप सभी लोगों का नमस्कार। YouTube पर जो लोग हमें देख रहे हैं, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप में से जिन मित्रों ने भी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो पिछले कुछ दिनों में काफी सारी एक्टिविटीज और बहुत सारी घटनाएं हमारे सामने घट चुकी हैं और कई लोगों ने हमसे बार बार कहा है कि इन घटनाओं के ऊपर हम आपके साथ में चर्चा करें। मुख्य घटना इस समय जो है वो अमेरिका के द्वारा जो हमारे ऊपर यानी भारत के ऊपर जिस प्रकार से टैरिफ लगाए जा रहे हैं, वही मुख्य मुद्दा है इस समय सभी के लिए। और सब लोग इस बात को लेकर विचलित भी हैं और कहीं ना कहीं चिंताग्रस्त भी हैं कि आगे पता नहीं क्या होगा। स्थिति कुछ ऐसी है कि पहले तो मैं कुछ बातें आप लोग को याद दिला दूं। हमने ट्रंप के चुनाव जीतने के पहले बहुत साफ लिखा था कि इस बार ट्रंप चुनाव जीतेंगे और फिर महंगाई जो है वो पूरे विश्व पर थोपी जाएगी, सिर्फ भारत पे नहीं पूरे विश्व पर थोपी जाएगी। ये बात हम ट्रंप के चुनाव जीतने के पहले लिख चुके हैं। जो आप लोग में से जो भी लोग पुराने हैं, जिन लोगों ने पहले से हमसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस विषय को उनको याद भी होगा और उन्होंने इसको पढ़ा भी होगा। अब इसके बाद में जब ये परिस्थिति बनी थी कि फिर ट्रंप चुनाव जीते और शुरू में बहुत उन्होंने कहते रहे कि भाई भारत हमारा दोस्त है, मोदी हमारा दोस्त है एंड ऑल दोज थिंग्स। देखिए, पिछले वीडियो में भी हमने आपके साथ चर्चा में जो लाए थे उसमें भी हमने यही कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। सब अपने अपने देशों की बात करते हैं, सबको अपने देशों की चिंता होती है और सब अपनी ऑडियंस यानी जो भाई सीधी सी बात है, अगर आप हमें सुन रहे हैं इस समय, आप लोग अगर हमें सुन रहे हैं तो हम आपसे संबंधित ही बात करेंगे जो आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा जिस चीज में। तो इसी तरीके से जो नेतागण होते हैं या जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो अपने राष्ट्र के लिए विचार करते हैं। इसमें कहीं से व्यक्तिगत दोस्ती एक अलग चीज है, लेकिन जब देश की बात आती है तो फिर वो व्यक्ति कहीं नहीं रह जाता। बहुत छोटी सी चीज है। फिर इसमें ये बात करना कि मोदी जी हमारे दोस्त हैं एंड ऑल दोस्त थिंग्स, उसका कोई औचित्य बचता नहीं है। अब मोदी जी आज की तारीख में तो सबके दोस्त हैं। ऐसा कौन सा देश है जो मोदी जी को अपना दोस्त नहीं मानता है, अब अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान। और अगर पाकिस्तान की जनता से पूछिए तो पाकिस्तान की जनता तो ये कहेगी कि भैया बाकी सब छोड़ो, मोदी जी को हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बना दो। ये वास्तविकता है पाकिस्तान की भी। ये उस व्यक्ति की विशेषता है और उनके व्यक्तित्व के बारे में हमने बहुत सारी बातें आप लोगों से पहले भी की हैं। अब यहां से परिस्थिति जो बनती है कि पहला प्रश्न तो सबके मस्तिष्क में और मन में ये आता है कि जब मोदी जी की और ट्रंप की इतनी अच्छी मित्रता थी तो फिर ये सब हो क्यों रहा है, आपस में बात करके निपटा लेते हैं। तो देखिए, बहुत सीधी सी बात है। जो लोग भी हमारे फेसबुक पेज में आते हैं उन्होंने लास्ट काफी समय से देखा है कि हमारा जो बैनर है, पेज का जो बैनर है, वो अभी भी ऑपरेशन सिंदूर का ही लगा हुआ है। और उसके पीछे का एक बहुत छोटा सा कारण यही है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है ये इस विश्व का एक यूनिक ऑपरेशन बन चुका है। कुछ ही मिनटों में किसी देश को पूरी तरीके से शून्य कर देना, डिफेंसलेस कर देना, ऐसी हालत में ले आना कि वो अपनी आत्मरक्षा भी नहीं कर पाए। ये इसके पहले इस विश्व में पहले कभी नहीं हुआ जो इस ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने प्रदर्शित कर दिया। ये तो हो गई एक बात। तो यहां से भारत का एक बहुत जो रक्षा के मामलों में भारत का एकदम से एलिवेशन हो गया। भारत बहुत तेजी से ऊपर उठ गया और लोगों ने इस चीज को देखा, समझा और रिकॉग्नाइज भी किया। भले ही कोई किसी इसको कितना भी नकारता रहे, लेकिन वास्तविकता अपनी जगह जो है वो है। ऑपरेशन सिंदूर के समय जिस प्रकार से जो नूर खान बेस था, खास तौर से
वो हमेशा से पाकिस्तान के पुराने वीडियोस भी जब देखे गए तब भी ये बताया गया कि नूर खान बेस पर पाकिस्तान की सेना का भी कोई नियंत्रण नहीं था, और बहुत पहले से पाकिस्तान के द्वारा नूर खान बेस जो है वो अमेरिका को दिया जा चुका था। ये सारी बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे हैं जो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, लेकिन प्रस्तुत करने का कारण यही है कि पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आए कि ये हुआ क्यों है। जब नूर खान बेस के ऊपर भारत के द्वारा उसको तहस नहस कर दिया गया, जो उनका कमांड सेंटर था उसमें 4 मीटर के एक छेद में, शायद 4 मीटर भी नहीं होगा अगर मुझे से, और शायद छोटा ही हो उससे, तो भी अगर 4 मीटर ना कहे 4 फुट भी अगर ले लें या 3 फुट का छेद भी ले ले, जो वेंटिलेशन शाफ्ट होता है उसके अंदर भारत की ब्रह्मोस ने जाके जब विस्फोट किया, वो पूरा पूरा उनका कमांड सेंटर जो है वो ठप हो गया। अब यहां से एक बात ये निकल के आई कि अमेरिका के हवाई जहाज वहां पे क्यों मंडरा रहे थे, और फिर सारे जो डॉट्स हैं वो जुड़ते चले गए और पूरी दुनिया के सामने ये स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ने अपना एक बेस ऑलरेडी बना के रखा हुआ था। ये सबके सामने बात आ गई और भारत ने अमेरिका के बेस को शून्य कर दिया। वहां जितने भी उनके एयर डिफेंस सिस्टम थे और बाकी सारी चीजें वो सब तहस नहस कर दी, उसका रनवे भी खत्म कर दिया, और तो और मतलब जो परमाणु अस्त्रों तक जाने के रास्ते थे उन रास्तों को भी बर्बाद कर दिया। अब जब ये स्थिति बनती है किसी भी देश की, अमेरिका का चिढ़ना इसमें बहुत स्वाभाविक है, इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। और आप ध्यान कीजिए, जब पाकिस्तान के ऊपर भारत ने आक्रमण शुरू किया था, या जब ये विषय आया था कि भारत आतंकवादी अड्डों के ऊपर हमला कर रहा है, तब तक तो अमेरिका ने यही कहा था कि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, और उनके उपराष्ट्रपति ने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके बाद में जैसे ही पाकिस्तान ने आक्रमण की रणनीति बनाई और उपराष्ट्रपति ने मोदी जी को कहा कि पाकिस्तान आपके ऊपर बड़ा हमला करने वाला है, और मोदी जी ने उनको यही कहा कि अगर वो पत्थर मारेंगे या जो भी है, कंकड़ पत्थर या जो भी बात करें, तो उसके बाद में जो स्थिति बनी वो हम सबको पता ही है। और इमीडिएटली उसके बाद में अमेरिका का टोन भी बदल गया। अमेरिका के, क्योंकि सीधी सी बात है, वो गुपचुप तरीके से, अव्वल तो गुपचुप कुछ होता नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो चीजें दबी छुपी रहती हैं उनको दबा छुपा रहने दिया जाता है, उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता। एक अघोषित नियम होते हैं, जैसे कि अभी मोदी जी ने जितने बार बात करी, उन्होंने एक बार भी ट्रंप का नाम नहीं लिया। ये जरूर कह दिया कि भाई हमारे ऊपर किसी भी देश का कोई जिसको कह सकते हैं कि दबाव नहीं था युद्ध रोकने का। ये भारत की संसद में मोदी जी ने कह दिया, जो ऑन रिकॉर्ड रहेगा, जब तक संसद रहेगी तब तक ऑन रिकॉर्ड रहेगा। जब वहां पे इतनी बड़ी बात बोल दी उन्होंने, तब भी उन्होंने ट्रंप का नाम नहीं लिया। और ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या कूटनीति की जब बात करते हैं तो इसी तरीके से बात होती है। आप लोगों ने हमारे पेज के ऊपर देखा है, मेरी व्यक्तिगत रूप से आप लोगों ने इजराइल के जो काउंसिल जनरल हैं उनके साथ में आप लोगों ने फोटोज देखे हैं, तो मुझे कुछ एक्सपीरियंस भी है इन विषयों का कि जो कूटनीतिक तरीके से चर्चाएं होती हैं वो किस तरीके से की जाती है। और लगभग 4 से 5 घंटे की मेरी बहुत लंबी मुलाकात उनके साथ में रही थी, कई सारे विषयों पे बात भी हुई थी, तो तब मैंने इन चीजों को सीखा भी था कि कैसे क्या बातचीत होती है। एम्बेसडर के रूप में जो बातें होती हैं, तो वहां से देखने के बाद में बहुत क्लियर है कि जितनी बातें हुई और उसके बाद में अमेरिका का हैरान परेशान होना इज नॉट ए बिग डील। उसके बाद में ट्रंप जिस तरीके से कहते रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी एक अपेक्षा रही होगी मोदी जी के तरफ से कि वो एक बार उसको इंडोर्स कर देंगे और ये कहेंगे कि भाई ट्रंप ने हमारा ये मामला जो है वो सुलझा लिया।
अब ये अपेक्षा के पीछे का कारण ये है कि ट्रंप जो है वो ये कह के चुनाव जीते थे कि मैं 24 घंटे में रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा। ये अब उन्होंने अपने दावे किए थे, इसके लिए कहीं से भी भारत या मोदी जी इसके लिए कोई जिम्मेदार तो हो नहीं सकते, लेकिन उन्होंने अपनी अपनी जनता के सामने इस तरीके के वादे किए थे जितने भी दिन होने को आ रहे हैं। तो अब अभी तक तो वो युद्ध रुका नहीं। फिर हालत यह है कि इजराइल और ये जो हमास के बीच में तमाशा चल रहा है ये भी नहीं रुका। फिर इवन ताइवान जैसे देशों के युद्ध में भी अब ये स्थिति हो गई है कि ट्रंप कह रहे हैं मैंने रुकवाया, जबकि वो उस चीज को मानने को तैयार नहीं है। उधर अजरबैजान और रशिया के बीच में फिर से एक तमाशा शुरू हो रहा है और इस तरीके के काफी सारे तमाशे हैं। फिर भारत के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर किया गया ये कार्रवाई। कहीं भी डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका कोई हस्तक्षेप सीधा सीधा रहा हो कोई मानने को तैयार नहीं था। तो उनका ऐसा मुझे लगता है ऐसा विचार रहा होगा कि अगर मोदी जी इस चीज को इंडोर्स कर देंगे कि इन्होंने ऐसा किया तो पूरे विश्व में ट्रंप की धाक जो बनी रह जाएगी, थोड़ी इज्जत बची रह जाएगी। लेकिन वास्तविकता तो अपनी जगह है ही। झूठ मोदी जी बोलते नहीं है, बोला भी नहीं गया। नतीजा क्या हुआ, ट्रंप को वहां भी मुंह की खानी पड़ी। तो ये बेसिकली, और ऊपर से फिर भारत ने उनके जो एयरबेस था उसको भी भारत ने तहस नहस कर दिया। तो यहां से मुझे लगता है कि पूरा पूरा उनका जो मानसिकता है वो बदली और उन्होंने ये मान लिया, मैं ट्रंप की बात कर रहा हूं, उन्होंने ये मान लिया कि मोदी जी अब उनके उस तरीके के मित्र नहीं है जैसा वो समझते रहे होंगे। ये प्रॉब्लम उनकी है, मोदी जी की है नहीं है या भारत की है नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन ये प्रॉब्लम उनकी है और ये उनकी कुंडली में भी दिखता है। वो बहुत बहुत उनके मन में जो होता है वो बाहर रखने में उन्हें बहुत टाइम नहीं लगता है। बड़े ट्रांसपेरेंट टाइप के व्यक्ति हैं वो, और ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में आपके साथ में की है। सो यहां से ये पूरी कहानी शुरू होती है और ये कारण बनता है भारत के विरुद्ध कुछ चिढ़ में आकर, ईर्ष्या में आकर कोई कार्रवाई करने के लिए वो प्रेरित हो। अब फिर बात यह आ जाती है कि भाई भारत ने ऐसा कौन सा काम किया है जिसके कारण से वो कोई कार्रवाई करें और ऐसी करें जिसमें पूरी दुनिया देखे। तो वो उनने एक पॉइंट पकड़ लिया कि भाई आप रशिया से तेल खरीद रहे हैं। एक दो बार मना किया और भारत ने फिर भी रुके नहीं भारत की तरफ से। बस उस पॉइंट को पकड़ कर वो शुरू हो गए। अब बात ही आती है कि देखिए मोदी जी जो हैं वो राजनेता हैं, वो मतलब वो पॉलिटिशियन है और ट्रंप जो है वो बिजनेसमैन है। तो बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन, शुद्ध बिजनेसमैन और शुद्ध पॉलिटिशियन, और वो भी नरेंद्र मोदी जी के प्रकार का पॉलिटिशियन, कोई कंपैरिजन नहीं है। और उनको ऐसा लगता है कि वो पैसे से सब कुछ कर सकते हैं, धंधे से सब कुछ कर सकते हैं। मैं किसी का धंधा रोक दूंगा तो उसका पानी बंद कर दूंगा एंड सो ऑन, सारी चीजें। परिणाम यह हो रहा है आज की तारीख में कि श्रीमान ट्रंप जो हैं उन्होंने सोचा तो यह था कि वो भारत को अलग थलग कर देंगे। ये बात भी आपने हमारे पेज पे पढ़ी होगी बहुत अच्छे से कि भारत के ऊपर ये अगस्त सितंबर के आसपास हमारी अर्थव्यवस्था भी थोड़ी सी स्लो पड़ेगी। मैंने आपको पॉइंट XX भी लिखा है, तो पॉइंट XX का मतलब मैक्सिमम 0.99 होता है, इवन 1% भी नहीं होता है। तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो पॉइंट्स में कुछ उसमें परिवर्तन आएगा। कुछ अमेरिका में जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं वो थोड़े समय के लिए रुकेंगे और वो तब तक ही रुकेंगे जब तक हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए सरकार कोई दूसरा बाजार तैयार नहीं कर देती, और उसके ऊपर बहुत तेजी से काम चल रहा है। एक और टेक्निकल पॉइंट है, अमेरिका में इंटरनली एक कोर्ट केस चल रहा है वहां पे, जिसमें विषय यह है कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति के पास में इस प्रकार की कोई कार्रवाई करने का अधिकार है भी, क्योंकि जिस इमरजेंसी कानून के अंतर्गत या जिस इमरजेंसी की परिस्थिति के अंतर्गत अमेरिका के राष्ट्रपति को कुछ विशेष
अधिकार प्राप्त होते हैं कुछ समय के लिए, वो जो उसकी जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन आज की तारीख में नहीं, अमेरिका में कोई इमरजेंसी नहीं लगी हुई है। और यहीं से एक वहां के लोअर कोर्ट ने एक आदेश भी दे दिया है कि ये जो टैरिफ की बात कर रहे हैं, इसका उनको अधिकार नहीं है। ये अमेरिका के लोअर कोर्ट ने आदेश भी कर दिया है, जिसको हायर कोर्ट में, मे बी हाई कोर्ट में, या जो भी वहां के कोर्ट्स होते होंगे, वहां पे इस चीज को चैलेंज किया गया सरकार के द्वारा और इसके ऊपर स्टे ले लिया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मामला खत्म हो गया। तो अब अमेरिका में इंटरनली भी ये चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब से भारत का एक स्टेटमेंट आया है कि भाई अमेरिका वहां से यूरेनियम खरीद रहा है रशिया से, तो और बाकी के देशों की तो बात अपनी जगह जो है सो है ही। अब यहां पे आने के बाद में मामला और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, किसके लिए? अमेरिका के लिए भी और बाकी के देशों के लिए भी, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि अमेरिका का कोई इस तरीके से भी जवाब दे सकता है जैसा भारत ने दिया। तो मजेदार चीज निकल के ये आ रही है कि अब जो वो भारत के साथ करना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं अब अमेरिका जो है वो घिरता हुआ नजर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से खुश नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑलरेडी भारत की एक ट्रेड डील साइन हो चुकी है पहले। यूके अमेरिका से खुश नहीं है, और यूके के साथ भी भारत की फ्री ट्रेड डील जो है वो साइन हो चुकी है। कनाडा भी अमेरिका से खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो उनकी इतनी बेइज्जती कर दी थी कि भाई आप देश छोड़िए, आप तो हमारे एक प्रदेश बन जाइए। इस तरीके की बातें ट्रंप कर चुके हैं वहां भी। तो कनाडा भी खुश नहीं है। अगर अमेरिका के नीचे बात करें तो ब्राजील भी उनसे खुश नहीं है, और इस तरीके की सारी चीजें। तो इस समय अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के अलावा, शायद ढूंढना पड़ जाएगा, पाकिस्तान को तो ऑफकोर्स जोड़ ही लीजिए, इसको बांग्लादेश को भी जोड़ लीजिए उस कड़ी में, अमेरिका के साथ वाले इसमें। अगर इनके अलावा देखें तो लगभग पूरा विश्व जो है वो इस समय अमेरिका के समर्थन में तो कम से कम नहीं है। कुछ लोग उनके विरोध में शायद नहीं होंगे, लेकिन समर्थन में भी नहीं है। और कहीं ना कहीं देखिए तो वो तटस्थ भी नहीं है। वो सब यही कह रहे हैं कि आप भारत के साथ गलत कर रहे हैं। अभी तक आप देखिए, इवन चाइना भी ये कह रहा है कि आप भारत के साथ गलत कर रहे हैं। और मजेदार चीज ये है कि कोई भी देश ये नहीं कह रहा है कि आप चाइना के साथ गलत कर रहे हैं, जबकि उन्होंने चाइना के ऊपर भी टैरिफ लगाए हुए हैं। सो भारत की स्थिति इस समय बहुत विचित्र तरीके से विचित्र है। सारी दुनिया इस समय भारत के पक्ष की बात कर रही है। ये एक अपने आप में मजेदार चीज है। और अमेरिका के जो लोकल स्थानीय नागरिक हैं वो भी अब ये सवाल कर रहे हैं कि भैया जिस कारण से आपने भारत के ऊपर रोक लगाई है, अपने ऊपर कब लगा रहे हैं? यानी खुद अमेरिका अपने ऊपर कब रोक लगा रहा है? खैर, तो ये सारी परिस्थिति इस समय चल रही है, और ज्योतिषीय दृष्टि से भी ये सारी चीजें इस समय होनी है। जब हमने पहले कहा था कि महंगाई पूरी दुनिया के ऊपर थोपी जाएगी, ये ट्रंप के चुनाव जीतने के पहले कहा था कि ट्रंप आएंगे, महंगाई आएगी और उस महंगाई को पूरी दुनिया के ऊपर थोपा जाएगा। एक लाइन और लिखी थी, लेकिन मोदी में भारत के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, यह भी लिखा गया था उस समय। कब? जब ट्रंप चुनाव नहीं जीते थे, मैं उस समय की बात कर रहा हूं। सो लेट्स सी कितने दिनों में मामला भारत के पक्ष में पूरी तरीके से कन्वर्ट होता है। होना तो है, ये कंफर्म है, क्योंकि कोर्ट कचहरी की जो प्रक्रिया होती है वो कभी भी रुकती नहीं है। भले ही स्लो हो जाएगी कुछ समय के लिए, जैसे कि भारत में नेशनल हेराल्ड का मामला जो है वो पिछले 10 साल से चल रहा है, तो चल रहा है। लेकिन अब जो परिस्थितियां बन रही हैं वो तो हम सबके सामने है ही। सो कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से श्रीमान ट्रंप ने कार्रवाई की, उसके बाद भारत ने क्या क्या किया। अपार्ट फ्रॉम अमेरिका को अब तो खैर सीधे ही बोलना शुरू कर दिया है। बोइंग के साथ में भारत की एक डिफेंस डील चल रही थी। बोइंग अमेरिका की कंपनी है,
वही हवाई जहाज जो अहमदाबाद में जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो भी बोइंग का ही है। तो बोइंग के साथ में अरबों डॉलर की डील भारत ने निरस्त कर दी। ये एक बहुत बड़ा झटका है। देखिए अमेरिका है क्या? अमेरिका एक कुनबा है ऐसे लोगों का जो हथियार बनाते हैं। अमेरिका में सिर्फ हथियार बनते हैं और कुछ नहीं बनता वहां पे। अमेरिका अपने लिए दवाइयां भी नहीं बना पाता, वो भी भारत से ही जाती है मैक्सिमम अमेरिका में। और ये जो कह रहे हैं कि हम 50% की ड्यूटी लगा देंगे, यानी 100 रुपए की चीज अब 150 रुपए में बिकेगी अमेरिका में, तो अल्टीमेटली ये पे कौन करेगा? कौन इसका भुगतान करेगा? ठीक है, जीएसटी का भुगतान कौन करते हैं भारत में, या कोई भी टैक्सेस जो लगते हैं उसका भुगतान कौन करता है? सप्लायर तो नहीं करता है, अल्टीमेटली तो कंज्यूमर को ही देना होता है। तो वो जो महंगाई, हाँ एक और चीज याद आ गई मुझे इस बात से, ये भी कहा गया है कि अमेरिका की हालत, ये तो लगातार कह ही रहे हैं कि अमेरिका की हालत खराब होनी है और आगे अमेरिका में अब महंगाई का बम फटेगा। तो वो कैसे फटेगा? यहीं से आप अंदाजा लगा लीजिए, जितने टैरिफ टैरिफ कर रहे हैं, है ना, वो सारा टैरिफ का अल्टीमेटली बोझ किसके ऊपर पड़ने वाला है? अमेरिका के नागरिकों के ऊपर पड़ने वाला है। क्योंकि आज अगर मुझसे कोई कहे कि साहब आपके ऊपर 20% टैक्स लग रहा है, तो वो टैक्स तो जो क्लाइंट है जिससे हमें पैसा मिलता है वो क्लाइंट ही भुगतता है। तो स्टैंडर्ड रूल है। सो भारत ने बोइंग का सौदा निरस्त कर दिया। भारत ने F-16 लेने से मना कर दिया। भारत ने जो 5th जनरेशन स्टील्थ विमान, यानी ऐसा विमान जो रडार की पकड़ में नहीं आता है, 5th जनरेशन का, रफाल भी जो है उसको 4.5 जनरेशन कहा जाता है, जबकि है वो 4th ही, लेकिन उसकी कुछ ऐसी खासियत है जिसकी वजह से उसको 4.5 जनरेशन भी कहा जाता है। बट एक्चुअल 5th जनरेशन जो फाइटर प्लेन्स होते हैं वो रडार की पकड़ में बिल्कुल नहीं आते हैं, या एक चिड़िया के जैसा दिखता है। तो वो समझ पाना बड़ा कठिन होता है कि ये हवाई जहाज है कि ये कोई पक्षी है, इतना छोटा दिखता है रडार में वो। और इसके ऊपर भारत में ऑलरेडी काम चल रहा है। तो भारत ने अपना स्वदेशी इंजन जो कि कावेरी के नाम से है, उसकी फाइनल टेस्टिंग रशिया में चल रही। और फाइनल टेस्टिंग में भी जो चरण 1 या 2 या 3 होते होंगे, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन उसमें बस अंतिम चरण उसका बाकी है। बाकी हर तरीके से वो इंजन जो है वो सारे मापदंडों पर खरा उतरा है। तो कावेरी इंजन जो है वो भारत का इंडिजीनियस, भारत के अंदर ही बनाया जा रहा है, मेड इन इंडिया। तो मेड इन इंडिया इंजन जो है वो अब भारत के द्वारा बनाए जाने वाले 5th जनरेशन हवाई जहाजों में लगने की स्थिति में आ रहा है। और वही वो है इंजन जो तेजस में भी लगाया जाएगा। और अभी तक तेजस के लिए जी के इंजन जो आ रहे हैं वो तेजस के लिए आ रहे हैं, और अब भारत ने जी को भी कह दिया है कि हमें 5th जनरेशन के लिए आपका इंजन नहीं चाहिए। तो ये तो शुरुआत है। जस्ट इमेजिन, सोचिए जरा, कांग्रेस के जो सांसद हैं शशि थरूर साहब, जो पहले विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, भले ही नंबर 2 के रहे हों लेकिन रह चुके हैं। सो शशि थरूर साहब ने कह दिया कि भाई जितना वो टैरिफ हम पे लगा रहे हैं हम भी उन पे लगा देते हैं। अगर वैसी परिस्थिति बनेगी तो भारत में तो सब कुछ प्रोडक्शन में होता है, हमारे यहाँ सब कुछ बनता है, इवन आईफोन भी अब हमारे यहाँ ही बनता है ना। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका से ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो भारत में नहीं बनता, या कुछ रॉ मटेरियल जो वहां से अगर आ सकते हैं, उसके अलावा तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो भारत में इंटरनली नहीं बनता हो। यह जरूर है कि अमेरिकी कंपनियां जो भारत में काम करती हैं, वास्तविकता में उसमें से कोई भी कंपनी का कोई भी उत्पाद खरीदने लायक नहीं है। वही मैकडोनल्ड्स, ये काला पानी, कोका कोला और पेप्सी, ये सब अमेरिकी कंपनी है। हम नहीं पिएंगे तो क्या होगा? हम अव्वल तो KFC में जाना वैसे ही पसंद नहीं करते हम भारतीय, लेकिन जो जाते भी हैं अगर वो KFC में नहीं जाएंगे तो क्या परेशानी, डोमिनोज में नहीं जाएंगे तो क्या परेशानी, ये सारी अमेरिकी कंपनी है। तो स्थिति तो बिगड़ जाएगी इनकी। और मोदी जी ने ऑलरेडी इस बात की शुरुआत कर दी है, ये कह के कि अब हमें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। देखिए,
जब हम कहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोगों ने बार बार सुना भी है कि हम लगातार कह रहे हैं कि भारत इस दुनिया में विश्व गुरु की परिस्थिति में रहेगा, यानी हम सबको राह दिखाएंगे। अमेरिका के खिलाफ भारत राह ही तो दिखा रहा है सारी दुनिया को कि कैसे किसी एक देश की दादागिरी को डाउन किया जाता है। ये भारत दिखा रहा है, यही तो विश्व गुरु का काम है। अब और आगे की बात करें तो विश्व गुरु 100% बनने के लिए हमें आर्थिक महाशक्ति बनना पड़ेगा, हमें आयुध के मामले में, हथियारों के मामले में एक महाशक्ति बनना पड़ेगा, हमें डिफेंस की जो मैंने बात की, तो हमें ऑफेंस में भी महाशक्ति बनना पड़ेगा और डिफेंस में भी महाशक्ति बनना पड़ेगा। तब कहीं जाके लोग हमारी बात सुनेंगे। किसकी सुनते हैं लोग? दुनिया की अगर बात करें तो उन्हीं की सुनते हैं जिनके पास में ताकत होती है। अमेरिका ने, भारत ने पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, जिसका बैनर अभी भी पेज पे लगा हुआ है, तो भारत ने दोनों ही चीजों का प्रदर्शन कर दिया, ऑफेंस का भी कर दिया और डिफेंस का भी कर दिया, है ना। एक भी ड्रोन और एक भी मिसाइल भारत में कहीं गिर के हंगामा नहीं मचा सकी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 1000 से ज्यादा ड्रोन्स को भारत के डिफेंस सिस्टम ने रोका है। इतना तो वो आयरन डोम भी नहीं कर पाता जो इजराइल का है। और इवन जो रशिया ने हमें S-400 दिया, वो S-400 भारत में आने के बाद जो उसमें तकनीकी सुधार किए गए, वो तकनीकी सुधारों के साथ तो रशिया भी उतना उपयोग नहीं कर पा रहा, जबकि रशिया ने खुद S-400 बनाया। इसीलिए वो S-500 भारत में बनाने के लिए प्रपोजल दे चुके हैं कि भैया आपके यहीं इसको बना लेते हैं। यहां से सारी चीजें जब होती हैं तब एक चीज कंफर्म होती है कि ये जो अमेरिका ने हरकत की है, ये भले ही थोड़े समय के लिए भारत के एक्सपोर्ट्स में थोड़ी कमी ला सकती है, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में जो अभी चल रहा है, 31 मार्च 2026 तक चलेगा, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर भारत की तरक्की आपको यथावत ही मिलने वाली है। ये जो भी कुछ कमी आएगी ये सितंबर अक्टूबर तक आने वाली है, इससे ज्यादा नहीं आएगी। पॉइंट नंबर 1, जिन लोगों को लग रहा है कि इससे बहुत बड़ा कोई नुकसान हो जाएगा, मैं उन्हीं के लिए बात कर रहा हूं कि एट द मोस्ट 2-3 महीने लगा लीजिए, तो अगस्त तो चल ही रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर तक ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो भारत की अर्थव्यवस्था में कोई बहुत बड़ा डेंट लग जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। एक चीज जरूर होगी, वो क्या होगी? भारत के लिए अमेरिका का ये कदम एक बहुत बड़ी कह सकते हैं संभावना लेके आया है। वो क्या संभावना है? कि हम भारतीय अपने प्रोडक्ट को खुद ही कंज्यूम करें, हम ही उत्पादन करें, हम ही उसको कंज्यूम करें। और भारत वैसे भी एक कंज्यूमर देश है, यानी ऐसा देश जो चीजों को कंज्यूम करता है। इसीलिए सारी दुनिया भारत के सामने नतमस्तक है, क्योंकि आप दुनिया में कोई भी चीज बना लीजिए, कोई यूज करने वाला तो होगा, और यूज करने वाले लोग कहां हैं इस समय पूरी दुनिया में? भारत में। और उसमें भी युवा कहां है? भारत में है। तो कुल मिला के भारत को कोई नकार नहीं सकता है पूरी दुनिया में। और ये जो समय है जो अमेरिका ने, या अगर मैं सही बोलूं तो ट्रंप जो है वो वास्तविकता में दोस्ती निभा रहे हैं। वो भारत को आत्मनिर्भर बनने पर मजबूर कर रहे हैं। तो इन अदर टर्म्स तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रंप वास्तव में भारत के साथ दोस्ती निभा रहे हैं। ये और बात है कि एक अलग ही गुट तैयार हो रहा है जो विश्व युद्ध के समय इस जो डिवीजन हो रहा है दुनिया में, ये डिवीजन आने वाले विश्व युद्ध के समय और पुख्ता होगा। अगर ज्योतिषीय दृष्टि से बात करें तो वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र, ये दोनों एक साथ, दो बड़े गुरु
दो ही गुरु हैं, वो दोनों एक साथ एक राशि में, दोनों आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। अव्वल तो ऐसा होता नहीं है कि वो कोई दो ग्रह आपस में बात करने लगे, लेकिन समझाने के तरीके ऐसे होते हैं ज्योतिष में। सो देवगुरु बैठे हुए हैं, दैत्य गुरु बैठे हुए हैं, एक ही कमरे में बैठे हैं, तो आपस में बात तो करेंगे। तो अभी इस समय आपको सारे देश आपस में बात करते हुए दिख रहे हैं। उधर शनि और मंगल भी एक दूसरे को देख रहे हैं, तो वहां भी आपस में कन्वर्सेशन चल रहा है, यहां भी कन्वर्सेशन चलता है। तो जब तक ये ग्रहों की स्थिति रहेगी, ये कन्वर्सेशन चलता रहेगा, है ना। और कन्वर्सेशन जो चलेगा, उसमें से कई सारी पॉलिसीज बनेंगी, कई सारी पॉलिसीज टूटेंगी, कई सारे करार होंगे, कई सारे पुराने करार टूटेंगे। ये सब चीजें अभी ये उठापटक हम लोग को चलते हुए दिखेगी। सितंबर में चंद्रग्रहण आ जाएगा, और इस बार का चंद्रग्रहण भारत के ऊपर भी प्रभावी रहेगा। उसके अलग इंपैक्ट आने वाले हैं वो, लेकिन मोर ऑफ इंटरनल आएंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये सबका अल्टीमेटली अगला स्टेप क्या होगा, या अगला चरण क्या होगा। देखिए, ये जितने फिरंगी हैं, खासतौर से अमेरिका के लोग, और उसमें भी ट्रंप की मैं आपसे लगातार बात कर रहा हूं, तो ये जो लोग हैं, ये बहुत ही ज्यादा ईर्ष्यालु किस्म के लोग हैं। ये बहुत डरपोक हैं, बहुत जरा जरा सी चीजों में घबराते हैं, और ये हमने हमेशा से देखा है। तो इनका जो डर है, और इनका जो भय है, और इनके द्वारा जिस प्रकार से अभी तक की कार्रवाई गतिविधि की गई है, आने वाले दिनों में, जिसकी भविष्यवाणी हम पहले ही कर चुके हैं, आने वाले दिनों में दो चीजें हमें होते हुए दिख रही हैं भारत में। वही जो एक तो बांग्लादेश में हुआ, जहां पर छात्रों के माध्यम से इन्होंने एक आंदोलन पैदा किया। पॉइंट नंबर 1, ये चीज हमें होते हुए दिख रही है ना। दूसरा, अभी मोदी जी बार बार क्या कह रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं हम अपने किसानों के साथ किसी प्रकार का विश्वासघात नहीं होने देंगे। ये मोदी जी कह रहे हैं, और उसके लिए हम कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। अगला आक्रमण जो होगा वो इसी पॉइंट पे होगा। तो एक तो हो गया छात्र, और दूसरा हो गया किसान। तो भारत में ये दो चीजें आपको अगस्त एंड से होते हुए दिखने लगेंगी। और उसका पॉइंट क्या बनेगा? छात्रों के लिए जो एग्जाम्स के पेपर आउट होते हैं, है ना, मुद्दा बिल्कुल सटीक है, मुद्दे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो होते हैं, सरकार की कमजोरी है, जो भी सरकार है, ठीक है। तो एक तो वो मुद्दा बनेगा, और किसान आंदोलन किसी मूर्खतापूर्ण विषय को लेकर फिर शुरू होगा। अब जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं वो फिर आके लिखना शुरू कर देंगे कि आप कैसे ऐसा बोल सकते हैं, बट वास्तविकता वही है। और 3 जो कानून थे जो मोदी जी ने वापस लिए, है ना, उससे कितने किसानों को लाभ हो रहा है आज की तारीख में, वो किसानों से पूछिए। ये किसानों के तथाकथित नेताओं से मत पूछिए, आपको वास्तविकता पता लगेगी। ये दो चीजें अल्टीमेटली क्या एट द मैक्स क्या कर सकते हैं? तो ये दो चीजों के हिसाब से ये अब प्रयास होगा कि भारत में नरेंद्र मोदी सरकार को डिस्टेबल किया जाए, इनको पद से हटाया जाए। होना जाना कुछ नहीं है ना। तो हमने 3 बार लिखा है ये चीज। पहला, पूरे विश्व पे महंगाई थोपी जाएगी लेकिन मोदी में भारत बच जाएगा, ये पहले लिखा था। फिर जब वक्फ कानून के ऊपर हंगामा मचा था देश में, हमने तब भी यही कहा था कि सारे ये उछल कूद करते रहेंगे, होना जाना कुछ नहीं है। क्या हुआ सबने देखा। फिर हमने लिखा था, अब ये रिसेंटली जो है SIR को लेकर हंगामा मचा के रखा है लोगों ने, हमने तब भी यही कहा था कि होना जाना कुछ नहीं है। अब ये चल रहा है, होना जाना कुछ नहीं है। फिर जब किसान आंदोलन के समय बात आ रही थी, हमने तब भी लिखा था कि होना जाना कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन वहां हो गया था क्योंकि मोदी जी ने किसान कानून वापस ले लिए थे, ठीक है।
अब उसके पीछे के जो भी उनके रीजन रहे हो, हम उसमें नहीं जाते। अब ये जो विषय आया है ना, तो इसमें भी अल्टीमेटली होना जाना कुछ नहीं है। ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मोस्ट प्रॉब्ली पंजाब। पंजाब तो खैर गिन ही लीजिए। पंजाब में जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तब तक पंजाब जो है वो हर ऐसी चीज वहां होते हुए हमें दिख सकती है, पंजाब और पश्चिम बंगाल में, जो कि इस देश को कमजोर करती है, वो होते हुए दिख सकता है। तो ये बेसिकली कुछ जगह हैं जहां पे इस तरीके की गतिविधि कार्रवाई हमें होते हुए दिखेगी, और इनके ऊपर बहुत सख्ती से क्योंकि सितंबर में ही भारत की मंगल की महादशा भी लग जाएगी, तो वो चलेंगे महादशा में 2 साल मंगल में मंगल चलेगा। वो टाइम जो है वो भारत के अंदरूनी राजनीति और अंदरूनी स्थितियों के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन भारत के द्वारा जो बाहरी जिस तरीके से है ना, आउट ऑफ इंडिया की जो बातें हैं, वहां भारत बहुत एग्रेसिव रहेगा। आपको यह भी देखने में आएगा कि भारत, अभी तक तो ये होता है कि हमारे ऊपर किसी ने आक्रमण किया तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे, है ना, मतलब आक्रमण करो हम कुछ नहीं कहेंगे से लेकर अब ये आ गया है कि हम उसे नहीं छोड़ेंगे और हम नहीं छोड़ रहे हैं, अंदर घुस के मार रहे हैं। इतना परिवर्तन तो अभी तक हमने देखा है। अगले कुछ महीनों के बाद आप इसका अगला चरण भी देखेंगे कि हम हमला होने की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, उसके पहले ही ठोकना शुरू कर देंगे। ये एक नया परिवर्तन आप और हम देखने वाले हैं। ये मंगल की महादशा में ये चीज हम देखेंगे। सो ये ओवरऑल स्थिति है मित्रों। होना ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो भी उछल कूद मच रही है, ठीक है, आने वाले कुछ दिनों में ये इनका जो 50% ये लगा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। मैं ये तो अभी नहीं कहूंगा कि ये वापस लेने पर मजबूर होंगे, ये जरूर कह सकता हूं, एक हिंट दे सकता हूं कि जिसने ये लगाया है वो कितने दिन तक रहेगा, ये विचार करने वाली बात है। और एक हिंट मैं आपको दे रहा हूं कि श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप जो है, ये अपना कार्यकाल अब पूरा नहीं कर पाएंगे, और इनकी स्थिति जो है, मुझे नहीं लगता कि ये 2026 भी पूरी तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति रह पाए। दोनों ही चीजें हैं, किसी के मृत्यु की कामना तो नहीं करना चाहिए, लेकिन दुनिया में किसी बड़े नेता के ऊपर आक्रमण होना है, ये आप लोगों ने कई बार पढ़ा है, सुना है, और इस पे चर्चा भी हमारी हो चुकी है। ये विषय है जिसके ऊपर कई लोग बार बार कह रहे थे कि इस विषय के ऊपर आप एक वीडियो कीजिए और बताइए कि क्या हो सकता है। तो देखिए, सारा ये मामला जो है ना, ये सारा कुछ मामला है धंधे की बात है। और एक अपने यहाँ एक बहुत पुरानी एक गाना है कि धंधा है पर गंदा है। तो गंदगी सामने आ रही है, और अमेरिका बेसिकली गंदा है ना। अमेरिका को लेकर हम लोग के मन में जरूर काफी सारे ख्यालात हमेशा से रहे हैं कि अमेरिका बहुत उन्नत देश है और अमेरिका में बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं, शायद हैं भी। लेकिन अब जब प्रकृति का जब वहां पे डंडा चला है, तो आपने, हमने, सबने देखा है कि कैसे न्यूयॉर्क में कमर कमर तक पानी भरा, कैसे अमेरिका के टॉर्नेडोज में लोग हैरान परेशान रहे, कैसे न्यू जर्सी जैसे शहरों के अंदर लोग की गाड़ियां बह रही हैं, लोगों के मकान बह रहे हैं। ये सब चीजें हम लोग देख चुके हैं। तो अब उनकी जो वास्तविकता है वो भी सबके सामने है। तो ये जो दिखावे की दुनिया है, ये बहुत दिनों तक अब अमेरिका की चलेगी नहीं। और जो दिखावे की उनकी करेंसी है, ये सारा झगड़ा करेंसी का है। डॉलर को सर्वोच्च बना के चलना है, ये सबसे बड़ा, जिसको कह सकते हैं कि लक्ष्य है। क्योंकि डॉलर अगर सबसे ऊपर है तो फिर सब कुछ ऊपर है, और वहीं पे मामला इनका गड़बड़ होना है। अब यह डॉलर की स्थिति खराब होनी है, ठीक है। और होता क्या है, इसके पीछे की एक अलग साइंस है। मैं बहुत ज्यादा वित्तीय विषयों का जानकार नहीं हूं, लेकिन जितना मोटा मोटी मुझे समझ में आता है कि
अभी तक जिस प्रकार से सऊदी से या अरेबियन कंट्रीज से इन लोगों ने पेट्रोल निकाल निकाल कर या पेट्रोल के रूप में या सऊदी में या यूएई में, इन सब देशों ने जो भी पेट्रोल डीजल निकालते हैं जमीन से, इनका डॉलर में ट्रेडिंग होती है, वो डॉलर अमेरिका में ही इन्वेस्टेड रहता है। तो ओवर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी ये एक बहुत बड़ा विषय है, और जिस दिन वो वास्तविकता सामने आएगी देशों के, जो कि दबी छुपी चीजों में सामने आना शुरू हो गई है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2026 में आपको दिखना शुरू हो जाएगा, डॉलर की वैल्यू कम होना चालू हो जाएगी। और वैसे भी ये भारत ने शुरू किया था कि अब ट्रेडिंग डॉलर में नहीं होगी पूरी दुनिया में। जो विश्व गुरु के ऊपर आजकल बड़ा एक उपहास करते हुए कुछ लोग दिखते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि आपकी राजनीतिक डिफरेंसेस कुछ भी हो, लेकिन आपके राजनीतिक डिफरेंसेस में भारत के खिलाफ हम भारतीय लोग ही कैसे बोल सकते हैं, ये मेरे समझ के परे, बट लोग बोलते हैं। और नरेंद्र मोदी या मोदी जी को कोसने के लिए वो अब एक नया टर्मिनोलॉजी लेके आ गए। कई कल मैं सुन रहा था, कोई सिंदूरी लाल कह रहा था, फिर कोई विश्व गुरु कह रहा था। ऐसे ऐसे तो विपक्ष के लोग हैं भारत में। एनीवे, लेकिन जो इस दुनिया को या जो किसी को भी रास्ता दिखाता है, मार्ग दिखाता है, आप में से भी कई लोग हमारे लिए संबोधन गुरु जी के रूप में ही करते हैं। ये और बात है कि हम अपने आप को उस श्रेणी में नहीं लाते हैं और नहीं मानते हैं। लेकिन जहां तक भारत की बात है, डॉलर में ट्रेड नहीं करना, ये किसने सिखाया? भारत ने सिखाया, है ना। बड़े देशों के धमकी में नहीं आना, ये किसने सिखाया? ये भारत ने सिखाया। कैसे नहीं करना, वो कौन सी ताकत है जिस वजह से आप ये कर सकते हैं, वो आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ठीक है, स्किल इंडिया, ठीक है, इस तरीके की स्कीम जब इनिशियली शुरू हुई थी, वो क्यों शुरू हुई थी, उसके रिजल्ट आज हमारे सामने आ रहे हैं। सो आप लोगों ने अभी तक का वीडियो देखा, उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।